हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी मैंने एक वेबसाइट से ली है। ये स्टोरी हितेश जी ने पोस्ट की थी, तो ये स्टोरी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी जब हम राजस्थान कोटा में अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। आज से करीबन 30 साल पहले एक सौरभ नाम का लड़का और उसकी फैमिली एक गांव में रहते थे। सौरभ के पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में अपनी बाइक से शहर आया जाया करते थे। एक बार की बात है, सर्दियों का महीना चल रहा था और सौरभ के पिताजी काम के सिलसिले में ही अपनी बाइक से बैतूल गए हुए थे और घर वापस लौटते लौटते उन्हें रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही वो अपने गांव के बाहर पहुंचे, उनकी बाइक रुक गई। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर उनकी बाइक दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। उनका घर अभी भी लगभग गांव के अंदर 2-3 किलोमीटर दूर था और इस समय तो गांव के सभी लोग भी सो चुके होते हैं और ना ही उस समय किसी के पास कोई फ़ोन होता था, तो मदद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी बाइक को न्यूट्रल में अपने घर तक धक्का देने के, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। गांव के बाहर खेतों के पास एक पीपल का पेड़ था जो कि गांव वालों के हिसाब से भूतिया था, तो इसलिए सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास कोई भी नहीं आता था। थोड़ी देर बाद सौरभ के पिताजी को वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया। दूर से तो वो पेड़ ठीक ही दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही सौरभ के पिताजी उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें लगा कि काफ़ी टाइम चलने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वापस उसी जगह पर पहुंच जाते जहां पर वो पीपल का पेड़ था। फिर जब उन्होंने उस पेड़ की तरफ मुड़ के देखा तो पाया कि जो पेड़ अभी तक अंधेरे की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा था, उस पेड़ के पीछे और आसपास से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसकी वजह से पेड़ और भी डरावना लगने लग गया था। ये दृश्य देखकर सौरभ के पिताजी डर चुके थे और वो अपनी बाइक वहीं पर छोड़कर घर की तरफ भागने लगे। थोड़े अंदर जाने के बाद वो गांव के हनुमान मंदिर के पास पहुंच गए। अब उनकी सांस में सांस आई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब सब ठीक है तो वो आगे की तरफ चल पड़े। मंदिर से थोड़ा दूर आने के बाद उन्हें एक तिराहा पार करना था, पर वो जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि 3 अजीब सी दिखने वाली और बूढ़ी औरतें उन 3 रास्तों में बैठी हुई है और सौरभ के पिताजी को बस देखे जा रही है। इतना सब देखने के बाद सौरभ के पिताजी की तो डर के मारे हालत ही खराब हो चुकी थी, पर वो उन 3 रास्तों में से जो एक रास्ता उनके घर को जाता था उस पर हिम्मत करके चल पड़े और उनमें से किसी भी औरत से उन्होंने नज़र नहीं मिलाई। उन्होंने गांव वालों से सुन रखा था कि ऐसा कुछ भी हो तो ऐसी चीज़ों से नज़रें नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें हमें अपने वश में कर लेती हैं। तो सौरभ के पिताजी चुपचाप अपने घर की तरफ चलते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घर पहुंचे तो सीधा जाकर बिस्तर में लेट गए। उसके बाद उन्हें 1 हफ्ते बहुत तेज़ बुखार रहा और उन पर कोई दवाई भी काम नहीं कर रही थी। इस घटना के बाद सौरभ के पिताजी हमेशा कहते रहते थे कि उन्हें कोई दिखाई दे रहा है और कोई उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उन्होंने वो गांव छोड़ दिया और शहर में जाकर रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप कमेंट करके इस घटना के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।